यूक्रेन ने तो ये तक कह दिया अगर उस संयंत्र में कुछ भी हो जाता है तो पूरा यूरोप ही खाली करवाना पड़ेगा। और इसी बीच, इसी तनातनी के बीच इस बात पर मोहर लग गई है कि अब परमाणु युद्ध किसी भी वक्त छिड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एक ऐसी खबर जो कहीं ना कहीं आपको भी अंदर तक हिला देगी। कहीं ना कहीं इसका असर पूरी दुनिया के साथ साथ भारत पर भी पड़ना तय है। तो सीधा खबर पर लेकर चलता हूं। यूक्रेन रूस युद्ध अपने चरम पर है। किसी भी समय रूस यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। कल की माने तो खुद रूस ने ये कहा है कि जो यूक्रेन के अभी के जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो पोलैंड भाग चुके हैं। उन्होंने पोलैंड की शरण ले ली है। इसी बीच रूस ने कल एक ऐसा काम कर दिया जिससे पूरे यूरोप पर खतरा मंडराने लगा है। यूरोप का जो सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र था, जो संयंत्र कहा जाता है अगर उसको कुछ भी हो जाता है, उसमें कुछ भी लीकेज हो जाता है तो उसका खामियाजा पूरे यूरोप को भुगतना पड़ेगा। यूक्रेन ने तो ये तक कह दिया अगर उस संयंत्र में कुछ भी हो जाता है तो पूरा यूरोप ही खाली करवाना पड़ेगा। और इसी बीच, इसी तनातनी के बीच इस बात पर मोहर लग गई है कि अब परमाणु युद्ध किसी भी वक्त छिड़ सकता है। इसी बात पर मोहर लगाते हुए जो पूर्व रॉ अधिकारी हैं एन.के. सूद जी, उन्होंने तो इस बात पर पूरी तरीके से हामी भर दी है कि अब जिस तरीके से नाटो, यूएन, यूएस जिस तरीके से दबाव में आ चुके हैं, अपनी नाक की अपनी बात अब उन पर आ गई है, वो भी अब अगर परमाणु युद्ध होता है वो पीछे इस पर नहीं हटने वाले हैं। वहीं रूस तो पहले से ही अपने परमाणु मिसाइल जो हैं उसकी उनको तैयार करके बैठा हुआ है। इसी बीच लगभग 8 दिन हो चुके हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध को। पुतिन पहली बार सामने आए और पुतिन ने कहा कि वो इस बात को, जो विश्वास है, वो कभी नहीं भूलेंगे कि रूसी और यूक्रेनी एक जैसे लोग हैं। उन्होंने कहा, मैं अपने इस विश्वास को कभी नहीं छोड़ूंगा कि रूसी और यूक्रेनी एक जैसे लोग हैं। इस तथ्य के बावजूद कि यूक्रेन के कुछ निवासियों को धमकाया गया था, इस नाजी गुर्गे राष्ट्रवादी होने का प्रचार कर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। नाजी लोग महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के दौरान हिटलर की तरफ से लड़े थे। पुतिन ने आगे कहा कि यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान शेड्यूल के अनुसार सख्ती से आगे की ओर बढ़ रहा है। सभी सौंपे गए कार्यों को सफलतापूर्वक हल किया जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने ये बात सुरक्षा परिषद की बैठक से पहले अपने उद्घाटन भाषण के हिस्से के रूप में कही। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के शत्रुता के भाव से पता चलता है कि रूसी संघ नव नाजियों के साथ ठीक से लड़ रहा है, जो आवासीय क्षेत्रों में हथियार रखते हैं और लोगों को बंधक बनाते हैं। पुतिन ने कहा कि रूसी सशस्त्र बलों ने यूक्रेन में सभी युद्ध क्षेत्रों में गलियारे उपलब्ध कराए हैं, लेकिन राष्ट्रवादी नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अनुमति नहीं देते हैं। आगे वो कहते हैं, सैकड़ों विदेशी युद्ध क्षेत्र छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पुतिन ने कहा, हमारे सैनिकों के बिना किसी अपवाद के भी सभी संघर्ष क्षेत्रों में गलियारे दिए हैं। रूसी सेना ने नागरिकों और विदेशियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन की सुविधा भी दी हुई है। पुतिन ने कहा, मैं इस बात पर फिर से जोर देता हूं कि राष्ट्रवादी ऐसा नहीं होने देते। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन पर हमले रोकने के लिए एक बार फिर से बात की, एक बार फिर से कहा, लेकिन पुतिन अभी ऐसा नहीं करेंगे। मैक्रों ने ट्वीट किया, इस समय तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने पुष्टि की कि उन्होंने गुरुवार को पुतिन से फोन पर बात की थी और कहा कि वो संवाद जारी रखेंगे ताकि और अधिक मानवीय त्रासदी नहीं हो। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, हम हालात बदतर होने से रोकेंगे और इसे रोका जाना चाहिए भी। तो दोस्तों, ये तो हुई यूक्रेन की बात और रूस की बात, जिसका अगर असर पड़ा तो पूरी दुनिया के साथ साथ भारत पर इसका असर पड़ना भी तय है। अब बात करते हैं काले कानून की, हिंदुस्तान के काले कानून की, जो कि खुद भारत में जिनको हम कहते हैं PIL मैन, जिनका नाम है अश्वनी उपाध्याय जी। अश्वनी उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और
उन्होंने ही एक PIL डाली थी जब उन्होंने संविधान की, यानी जो अंग्रेजी कानून जिसको वो कहते हैं, ये उनका खुद का कहना है, उन्होंने कहा कि जो पुराने कानून हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून हैं, इस बार होली पर उन कानूनों को जलाना चाहिए। हर भारतीय को जो ये कानून है, अंग्रेजी कानून है, उसकी एक प्रति ज़रूर जलानी चाहिए। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं, उससे पहले आप खुद अश्वनी उपाध्याय जी को देखिए, उनकी वो वीडियो देखिए, फिर आप खुद बताइए कि आप उनकी बात से सहमत हैं या नहीं। साथियों, इस बार होली के दिन 17 मार्च को मैं आपसे विशेष आग्रह करना चाहता हूं। आप सब लोग 17 मार्च को होली बनाएंगे, होली जलाएंगे, 18 मार्च को अपना रंग गुलाल खेलेंगे और 17 मार्च को होली जलाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है, इस बार 17 मार्च को एक कोई भी अंग्रेजी कानून ले लीजिए, उसकी होली जलाइए। अंग्रेजी कानूनों की जो कॉपी है वो गूगल पे अवेलेबल है। आप बस गूगल करिए कॉलोनियल लॉज, तो आपको बहुत सारे कानून मिल जाएंगे। कोई भी एक कानून का प्रिंट आउट ले लीजिए। कोई कानून 5 पेज का है, कोई कानून 4 पेज का है, कोई कानून 10 पेज का है, जो आपको ठीक लगता है। इंडियन पिनल कोड थोड़ा और बड़ा है, 1860 का है। 1861 का पुलिस एक्ट वो भी 30-40 पेज का है। एविडेंस एक्ट ले लीजिए, जो आपको पसंद आए कोई एक कानून ले लीजिए और 17 मार्च के दिन, होली के दिन, अंग्रेजी कानूनों की होली जलाते हैं। आप जानते हैं सावरकर साहब ने अंग्रेजों की सबसे पहले जो अंग्रेजों का विरोध किया था, उन्होंने गुलामी के कपड़ों को जला के किया था, विदेशी कपड़ों को जलाया था। 75 साल बीत चुके हैं, अंग्रेजी कानून आज भी चल रहे हैं। भारत का थाना, तहसील, जिला सब कुछ अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है। और जब तक अंग्रेजी कानून खत्म नहीं होंगे तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। आपको तारीख पे तारीख मिलेगी, न्याय नहीं मिलेगा। अदालतों में न्याय बिकेगा। तहसीलदार के यहां, थानेदार के यहां आपको कभी सब आराम नहीं मिलेगा, वहां जाके आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। जब तक अंग्रेजी कानून चलेंगे तब तक थाने दलाली के अड्डे बने रहेंगे। जब तक ये अंग्रेजी कानून चलेंगे तब तक तहसील में दलाली चलती रहेगी, जिले में दलाली चलती रहेगी। जब तक अंग्रेजी कानून चलेंगे तब तक आपको जल्दी से न्याय नहीं मिलेगा। 20 साल, 25 साल, 30 साल लगाना पड़ेगा। एक एक बिस्वा जमीन का विवाद आपको 50 साल तक रखना पड़ेगा। तो सुना आपने दोस्तों अश्वनी उपाध्याय जी को। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए कि क्या आप भी कोशिश करेंगे इस बार होली पे ये ऐसे कानून जलाने की। अगर आपका जवाब हाँ है तो वीडियो शेयर ज़रूर करें। देश हिट्स चैनल है हॉक फीड, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।